कक्षा 7 गणित अध्याय 8 परिमेय संख्याएं और प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल ले रहे हैं हम आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि योग ज्ञात कीजिए। योग माने जोड़ना है, जोड़ ज्ञात करना है। और एक परिमेय संख्या है, पहला लिया है 5/4 और उसमें जोड़ना है ऋण 11/4। तो इसका एक आसान तरीका है, सबसे बढ़िया किया जाता है, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए। कैसे रखना है, यानी कि 5/4 और ये जो धन है इसको ब्रैकेट को खोल दो, तो धन और ऋण इसका गुणा करना पड़ता है, तो धन और ऋण का गुणा हो जाता है ऋण, और ये 11/4 हो जाता है। ठीक है ना। और कर क्या रहे, जोड़ तो पहले से लिखा हुआ है, या फिर धन को ऐसा करो और 11/4 को ऐसा कर लो। अब क्या करेंगे, अगली लाइन में दोनों का लघुत्तम हो जाता है 4, दोनों का लघुत्तम सेम है। अब ये तो 5 है, ये ऐसा कर लो चाहे, तो 5 उतर आएगा, धन और ऋण का गुणा ऋण यहां पर कर लो, तो ऋण 11/4 हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी एक लाइन आप यहां पर बढ़ा सकते हैं। अब यहां से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटती है, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचता है। ठीक है, 6/4, और 6 काहे का बनेगा, ये ऋणात्मक संख्या का। अब ऋण 6/4 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे दोनों सम संख्याएं हैं, तो इसमें से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, जो भी कॉमन है उसको हटा देना पड़ता है। तो ऊपर बच गया ऋण 3, नीचे बच गया 2, यही हमारा इनका योग हो जाता है। इधर देखेंगे 5/3 में 3/5 जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो 3 और 5 का लघुत्तम ले लिया जाता है। तो 3 और 5 का लघुत्तम बनता है 3 और 5 का 3 × 5 = 15, यानी 15 लघुत्तम बन जाता है। ठीक है। अब क्या किया जाता है, जैसे ये 15 लघुत्तम बन गया, तो ये ऊपर वाली संख्या को पहले उतारते हैं 5 और गुणे का चिन्ह लगाते हैं। इसका इसमें भाग दिया जाता है, जो भी आता है वो यहाँ लिख दिया जाता है। तो 3 × 5 = 15, यानी 5 बार गया, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। फिर जो ये चिन्ह है उसको उतार देते हैं और ये पहला वाला अंक उतारते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं। अब 5 का भाग देंगे इसमें, तो 5 × 3 = 15, 3 बार गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये बराबर का चिन्ह चाहे तो लगा लीजिए। तो 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9 और अभी बटे 15। सबसे पहले इसको जोड़ा जाएगा, तो 25 × 5 = 30, 4 = 34, 34/15। इसमें देखिए कुछ भयनिष्ठ या कॉमन शब्द आता है, ये सम है, ये विषम है, तो इसमें से कुछ भी कटेगा नहीं, निकलेगा नहीं, तो यही इसका योग हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब लेते हैं इसी के तीसरे और चौथे। इसी का तीसरा है, ऋण 9/10 में जोड़ना है 22/15। तो 10 और 15 का पहले एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकाल लीजिए, तो 15 और 10 का लघुत्तम आएगा 30, तो इसको बना लिया हमने लघुत्तम। 15 10 का 30 आ जाएगा। ठीक है, लघुत्तम किनारे निकाल सकते हैं, जैसे ऐसे 10 और 15, ठीक है ना, ऐसे लघुत्तम निकाल लीजिए। 2 × 5 = 10 और ये 15 में तो जाएगा नहीं, फिर 3 से, तो 3 का 5 में तो जाएगा नहीं, 3 × 5 = 15 और फिर 5 का गुणा कर देंगे, 5 का निकालेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 5 15, 15 दूनी 30, इस तरह ये निकल आता है। ठीक है ना। तो ये कहीं रफ में किनारे इसको निकाला जाता है। अब जैसे ही ये 30 बन गया, तो अब क्या करना है, इसको हल करना है। हल करने का क्या तरीका होता है, ये जो पहला अंक लिखा रहता है उसको वैसे ही उतार दिया जाता है, गुणे का चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो अंश में लिखा होता है वो पहले उतार लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। फिर 10 का भाग देते हैं 30 में, तो 10 × 23 जितने बार जाता है उसको इधर पर लिख लिया जाता है। फिर जो ये चिन्ह रहता है उसको उतारते हैं, और ये जो पहला वाला अंक यानी अंश का अंक उतार लेने के बाद गुणे का चिन्ह लगाना है, इसका इसमें भाग देना है। तो 15 दूनी 30, यानी 2 बार गया। बात समझ में आई। अगली बार ये 30 तो मतलब उसका लघुत्तम का है, और 9 × 27, ये 27 बन गया, और 22 दूनी 44। ठीक। अगली लाइन में क्या करेंगे, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो पहले तो घटा दीजिए। ये तो 30 रह गया,
और 44 में से 27, तो 7 7 14, यानी कि यहाँ पर बनेगा 7। 14 में से 7 गए और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 17। सॉरी 7 7 14, हाँ ठीक है। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ही ये धन वाली, तो 44 धन का है और ये ऋण का है, तो संख्या हमारी ये धनात्मक ही रहेगी, यानी कि 17/30 हमारा योग हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। इधर देखेंगे, इसमें कोई कॉमन उभयनिष्ठ है नहीं, तो ये पूरा पूरा वैसा ही रखना है। अब इधर देखेंगे, ये दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक में मतलब होता है धनात्मक संख्या। कैसे? तो पहले ऋण 3 बटे ऋण 11 में ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3/11, ये धनात्मक हो गई। अब हम इसकी जगह 3/11 लिखेंगे, यानी कि ये जो परिमेय संख्या है 3/11 में जोड़ना है अब की बार 5/9 को। आसान हो गई। जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हटा देना है। अब करना क्या है? अब वही 11 और 9 का लघुत्तम देंगे, 11 9 99, और पहली अंश वाली संख्या उतारनी है, गुणे का चिन्ह लगाना है, 11 का पहाड़ पढ़ना है 99 में, 11 9 99, 9 बार गया तो 9 उतार देना है। अब धन का चिन्ह, पहली वाली संख्या है 5, गुणे का चिन्ह 9 से करेंगे तो ये 11 बार जाएगा, ठीक है। अगली बार क्या करना है? फिर वही तरीका, 9 तरीक 27 और 11 पचे 55 और बटे 99। अब जोड़ दीजिए इन दोनों को, ये 2 99 है और 7 5 12 की 2 हासिल का 1, तो 5 2 7 और 1 8। ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो ये अभी इसमें हल नहीं होगा, मतलब अब इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा तो यही इसके परिमेय संख्याओं का जोड़ हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब लेते हैं 5वां 6वां। अब इसी का 5वां नंबर है, ऋण 8/19 में जोड़ना है ऋण 2/57 को, ठीक है। तो आप वही लिख लीजिए। सबसे पहले 19 और 57 का लघुत्तम निकालेंगे, तो 19 और 57 का लघुत्तम, 19 के पहाड़े में 57 आता है, 19 दूनी 38, 19 3 57, यानी कि ये लघुत्तम 57 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है? ये इधर वाली संख्या पहले लिखते हैं अंश वाली और गुणे का चिन्ह लिखते हैं। अब क्या करते हैं? 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 दूनी 38, 19 3 57, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? धन और ऋण का गुणा कर लेना है, धन और ऋण का गुणा हो जाता है ऋण, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसी को उतार लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि धन कहाँ चला गया? धन का गुणा इस चिन्ह में होता है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाता है। तो यानी ये जो योग है, योग तो हो रहा है लेकिन धन और ऋण का गुणा जो है ऋण में बदल गया, ठीक है। अब 57 एकम 57, यानी कि ये 57 का एक ही बार जाएगा। अब ये 57 तो वैसे ही रहेगा। अब 8 तिरिक 24 ऋण के हो जाएंगे और 2 एकम 2 ऋण के। अब यहाँ पर देखेंगे, ये 57 तो वैसा ही है और 24 और 2 दोनों ऋणात्मक है, तो एक ही दिशा में आ जाएंगे। 24 2 26, यानी कि ऋण का 26, तो ऋण 26/57, ये तो आ गया इस 5वें नंबर का योग। 6वें का देखेंगे, ऋण 2/3 में जोड़ना है शून्य को, तो किसी भी संख्या में शून्य को जोड़े या घटाएं, उस संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो शून्य जोड़ते हैं तो भी इस संख्या को उतना ही लिखना पड़ेगा, यानी ऋण 2/3 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह इसका योग होगा। अगर घटाते भी होते तो भी उतना ही रहता है जो पहली संख्या है, ठीक है। अब इसी का 7वां भी लेते हैं। अब ये 7वां देखेंगे, तो ये है मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। ऋण 2 सही 1/3 में जोड़ योग करना है 4 सही 3/4 का। अब सबसे पहले इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि ये जो बदल जाएगा ये ऋण 7/3 में बदल गया। और इसको देखेंगे 5 चौके 20 और 3 23, यानी कि ये 23/5 में बदल गया, यानी ये जो हमारी मिश्र भिन्न है वो विषम भिन्न में बदल गई। अब आसान हो गया। अब अर्थात
3 और 5 का लघुत्तम ले लीजिए योग ज्ञात करने के लिए। 3 5 का लघुत्तम होता है 3 5 15, ठीक है जी। अब अंश जो में जो पहली संख्या लिखी रहती उसको वैसे ही उतारते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं, 3 5 15 यानी 5, फिर धन का चिन्ह लगाते हैं, 23 उतारेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 3 15, 3 बार गया। अब आगे इसको हल करते चलिए, तो ये 15 बना, इसका इसमें गुणा कर दिया, 7 पना 35, ऋण 35 हो गया, और 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6, 69 हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, चूंकि धन ऋण का सवाल है तो बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी, अर्थात ये 15 तो वैसे उतार लीजिए, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 3 गया 3, और चूंकि संख्या 69 बड़ी है तो संख्या धनात्मक रहेगी, और ऊपर सम संख्या नीचे विषम संख्या, तो इसका सरलीकरण नहीं होगा, यानी मानक रूप में ही है। तो इस तरह ये हमारा 7वें नंबर का जवाब हो गया। तो इस तरह ये प्रश्नावली 8.2 का एक सवाल खत्म होता है।